कभी सोचा है कि सदियों पुरानी दीवारों के पीछे आखिर क्या राज छुपे हो सकते हैं? आज की कहानी है इंग्लैंड के वेल्स शहर के एक ऐसे ही घर की, जहां एक मामूली सा रेनोवेशन का काम एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव बन गया जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। चलिए सीधे कहानी के उस पल में चलते हैं। यहाँ से सब कुछ बदल गया। जरा सोचिए, आप हफ्तों से हर सुबह एक ही इंसान से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और फिर एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि वो इंसान तो 10 साल पहले ही मर चुका है। बस इसी एक लाइन से ये कहानी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा भयानक हो जाती है। ये कहानी वेल्स की एक बहुत ही खूबसूरत जगह की है। कल्पना कीजिए, एक पुराना पत्थर का बना घर, ठीक सामने वेल्स का शानदार कैथेड्रल और बगल में बिशप का महल। सुबह सुबह हवा में ताज़ा कटी घास की महक, मतलब एकदम सपनों का घर लगता है। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे इस घर की दीवारों में सदियों पुराने राज दफन थे। देखिए, ये कोई आम घर नहीं था। इसका सबसे पुराना हिस्सा 1480 के दशक का था, जब ये सिर्फ एक साइडर बार्न हुआ करता था। फिर वक्त के साथ ये एक घर बना जिसमें ना जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी जिंदगियां जी, और अब हमारे नैरेटर और उनके साथी टेड ने इसे नए जमाने के हिसाब से बनाने का काम शुरू किया था, इसकी पुरानी दीवारों को तोड़कर। और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में क्या जगाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन से होती है, जैसा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो जाता है कि इस घर में कुछ भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हर सुबह लगभग 80 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने जैक रसल कुत्ते के साथ टहलने आता। वो हमेशा एक ही ट्वीड जैकेट और टोपी पहने रहता। वो रुकता, बिल्डरों से मुस्कुराकर बात करता और पूछता कि भाई काम कैसा चल रहा है। करीब 3 हफ्तों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो उनकी सुबह की दिनचर्या का एक जाना पहचाना दोस्ताना हिस्सा बन चुका था। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी नहीं आया। बाद में जब घर का मालिक रिचर्ड कार्टर आया तो बिल्डरों ने यूं ही पूछ लिया उस भले आदमी के बारे में। रिचर्ड ने उसका हुलिया पूछा और थोड़ी देर बाद एक तस्वीर लेकर लौटा। पूछा, क्या ये वही आदमी है? बिल्डरों ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल यही है। रिचर्ड का जवाब सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, इसकी मौत तो 10 साल पहले हो गई थी। यहाँ एक बात है जो बिल्डर को आज तक सबसे ज्यादा परेशान करती है। मतलब वो शायद एक भूत से बात करने की बात को किसी तरह मान भी ले, लेकिन उस कुत्ते का क्या? वो कुत्ता तो अपने मालिक के साथ नहीं मरा था ना। फिर भी बिल्डर ने हर सुबह दोनों को अपनी आंखों से देखा था। ये एक ऐसी डिटेल है जो किसी भी लॉजिक से परे है। उस बूढ़े आदमी की सच्चाई सामने आने के बाद घर का पूरा माहौल ही बदल गया। जो पहले एक अजीब लेकिन हार्मलेस सा अनुभव लग रहा था, वो अब कहीं ज्यादा डरावना और डायरेक्ट हो गया। बिल्डरों को जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो बूढ़ा आदमी उस घर में अकेला नहीं था। एक रात देर तक काम करते हुए नरेटर को अपनी पीठ पर एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे जमीन में धकेल रहा हो। उसे लगा टेड मजाक कर रहा है, पर टेड तो कमरे के दूसरे कोने में था। जब उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे मुझे अकेला छोड़ दो, तो अचानक पूरी हवा ताजे गुलाबों की एक तेज मीठी खुशबू से भर गई। वहां कोई नहीं था, पर वो यकीनन अकेले नहीं थे। फिर एक और रात जब नरेटर ने ऊपर देखा तो मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसने एक लंबा काला लबादा, एक नुकीली टोपी और काले जूते पहने थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। जैसे ही बिल्डर ने अपनी टॉर्च उस पर डाली, वो गायब हो गया। बस एक पल के लिए सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उसकी टोपी की एक झलक दिखाई दी। जरा सोच कर देखिए, आप एक गर्म हीटर के ठीक सामने बैठे हैं और अचानक आपके सामने हवा का एक छोटा सा हिस्सा बर्फीला ठंडा हो जाए, इतना ठंडा कि आपकी सांस जम जाए। बिल्डरों ने जब अपना हाथ उस गर्म हवा और उस बर्फीले पैच के बीच घुमाया तो वो कांप उठे। इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। और अगर इंसानों के अनुभव काफी नहीं थे, तो एक जानवर की प्रतिक्रिया ने सारे शक दूर कर दिए। घर की मालकिन मिसेस कार्टर को तब पूरा यकीन हो गया जब उनकी दोस्त का प्यारा गोल्डन लैब्राडोर घर के अंदर एक कदम भी रखने से डर रहा था। वो पट्टे को पीछे खींच रहा था, कांप रहा था, बस घर में जाने के ख्याल से ही। जानवर वो महसूस कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, और ये कुत्ता साफ तौर पर कुछ बहुत गलत महसूस कर रहा था। इन लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद मिसेस कार्टर ने फैसला किया कि अब एक्सपर्ट्स की मदद लेनी ही होगी। उन्होंने पास के ग्लेस्टनबेरी से एक अध्यात्मवादी को बुलाया,
एक ऐसा इंसान जो आत्माओं की दुनिया से संपर्क करने और उसे समझने का दावा करता है, ताकि ये पता चल सके कि उनके घर में आखिर हो क्या रहा है। और उसने जो कुछ बताया वो किसी की भी कल्पना से परे था। अध्यात्मवादी ने बताया कि घर में 3 आत्माएं थीं। बिल्डर को धकेलने वाली और गुलाब की खुशबू वाली एक विक्टोरियन महिला थी, जिसे काम का शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। सीढ़ियों पर दिखने वाली आकृति सिविल वॉर के समय के एक सैनिक की थी, जो अपनी मरती हुई मां को देखने आया था, और बिल्डर ठीक उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसकी मां का बिस्तर हुआ करता था। और रसोई में वो ठंडी जगह, वो एक छोटे लड़के की आत्मा थी जो पास के नाले में दुखद रूप से डूब गया था। वो बस बिल्डर की चॉकलेट का एक टुकड़ा चाहता था। जब बिल्डर को ये पता चला कि वो ठंडी जगह एक छोटा बच्चा था जिस पर वो चिल्लाया था, तो उसका दिल टूट गया। उसे इतना गहरा अपराध बोध महसूस हुआ कि वो बता नहीं सकता। वो मासूम लड़का तो बस थोड़ी सी चॉकलेट चाहता था और बिल्डर ने उसे गुस्से में चले जाने को कह दिया था। ये एक ऐसा एहसास था जो उसे अंदर तक झकझोर गया। अध्यात्मवादी ने उन तीनों आत्माओं से बात की और उनसे शांति से आगे बढ़कर अपने असली मुकाम पर जाने को कहा। और उस दिन के बाद वाकई घर का वो भारीपन, वो खौफनाक एहसास सब गायब हो गया। हवा हल्की और ताज़ी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रेतवादित घटनाएं आखिरकार खत्म हो गई थीं। लेकिन ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, एक आखिरी परेशान करने वाली घटना घटी जिसने हर चीज पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। काम पूरा होने के कुछ समय बाद एक रात नैरेटर गाड़ी से उस घर के पास से गुजरा और देखा कि ऊपर की लैंडिंग खिड़की में रोशनी जल रही है। ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि घर में अभी तक बिजली का कनेक्शन था ही नहीं। वो जांच करने अंदर गया, और अंधेरा। वो वापस अपनी कार में आया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, रोशनी फिर से जल रही थी। वो दोबारा अंदर गया, फिर से कुछ नहीं। बस उस पल डर उस पर इतना हावी हो गया कि वो वहां से भाग गया। उस रात उसने कसम खाई कि वो उस घर में फिर कभी अकेले कदम नहीं रखेगा। और शायद सबसे चौंकाने वाली और दुखद बात यह है, इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतनी उम्मीदें लगाने के बाद कार्टर परिवार उस सपनों के घर में सिर्फ 2 महीने ही टिक सका। सिर्फ 2 महीने बाद उन्होंने घर को बेच दिया। जो कुछ भी वहां था या जो कुछ भी वहां बचा था, वे उसके साथ नहीं रह सकते थे। और यहीं पर ये कहानी हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आध्यात्मवादी ने कहा था कि तीनों आत्माएं जा चुकी हैं और घर भी बेहतर महसूस हो रहा था। तो फिर अगर वो चले गए थे, तो खिड़की में वो रहस्यमयी रोशनी क्या थी? क्या कुछ पीछे रह गया था? या क्या घर में शुरू से ही कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे किसी ने नहीं देखा? आज भी जब नैरेटर उस घर के पास से गुजरता है, तो वो उसे एक बेचैनी और सावधानी से देखता है और वो सोचता है, क्या वो चीज, जो भी वो थी, अब भी अंदर है, इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही इस सच्ची भूतिया कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।